जब देव पुनः श्रीहीन हो गए, राज्यहीन हो गए, तो देवों की जो माँ है कश्यप जी की पत्नी दिति और अदिति, दो पत्नियां हैं। एक से दानव उत्पन्न होते हैं, एक से देव। जो देवताओं की माँ है वो रुदन करने लगी। क्यों रुदन करती हो? कश्यप जी ने पूछा। बोले ये दैत्य बीच बीच में आकर के और मेरे पुत्रों को बड़ा कष्ट देते हैं। मैं एक ऐसा पुत्र चाहती हूँ जो इन दैत्यों को सबक सिखा सके। पहले तो कश्यप जी ने थोड़ा ज्ञान देने की सोची। कश्य माता पिता कश्य, कश्य भार्या सहोदरा, अर्थकालेन संबंधः का कस्य परिवेदना। लेकिन जब माँ नहीं मानी, माँ का वात्सल्य नहीं माना, तो वो व्रत बता दिया। माँ ने पूर्ण नियमों का पालन करते हुए व्रत किया। समय बीता, भादों का महीना आता है। मेरे गोविंद के दो अवतार भादों के महीने में होते हैं। एक तो बाल गोपाल श्री कृष्ण कन्हैया और दूसरा अवतार है ये वामन अवतार। बोलिए वामन नारायण भगवान की जय। वामन जी का अवतार होता है। जितने देव हैं सबने प्रभु को सामग्रियां अर्पित करी हैं। आसन, छतरी, कमंडल, पात्र, और जैसे ही भिक्षा पात्र मिला, सबसे जो जो भिक्षा मिली सब ले जाकर के बृहस्पति जी को दे दी। गुरुदेव ये मिला है। गुरुदेव ने कहा इतनी भिक्षा से काम चलने वाला नहीं है, बहुत चाहिए, आगे बहुत कार्य है। जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे, तो महाराज थोड़े थोड़े से थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो बोले कहाँ जाए गुरुदेव? बोले इस समय जाइए गंगा के तट पर। ध्यान से सुनिएगा, गंगा के तट पर जाइए, दैत्यराज बलि यज्ञ कर रहे हैं, मन चाहा दान देंगे। और तब भगवान वहां से पहुंच गए सीधे दैत्यराज बलि के द्वार पर। भगवान गंगा के तट पे पहुंचे, द्वारपालों ने बताया जाकर के बलि आए हैं और स्वागत करते हैं। स्वागतम वो स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किम करवाणि महा। हे ब्रह्मन, मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरे यज्ञ के द्वार पर गंगा तट पर आपका आगमन हुआ, मैं कृतार्थ हो गया। आनंद से सुनिएगा जब तक भगवान आ रहे हैं। मैं कृतार्थ हो गया, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? भगवान बोल नहीं रहे हैं। शुक्राचार्य जी की ओर देखे बलि, बोले माला चल रही है ना, इसलिए नहीं बोल रहे। माला पूरी हुई, सुमिरनी को नेत्रों से लगाए, गौमुखी में रखे और फिर बोले तो आप ही है, आप ही है दैत्यराज बलि? जी जी, आहा, बड़ी आपके दादा, आपके परदादा बड़ी कीर्ति सुनी है, बड़ा सुन सुन के यहाँ आया हूँ। तो पंडित जी आप तो बहुत छोटे से लग रहे हैं, तो आपने हमारे दादा परदादा को कहाँ देखा? बोले देखा नहीं, अपने बड़ों से उनके यश कीर्ति और भजन के बारे में सुना। आपके दादा प्रहलाद, पिता विरोचन, परदादा हिरण्यकश्यप, कौन नहीं जानता इनके बारे में? तो सुन सुन करके और पता चला आप ब्राह्मणों और संतों का बड़ा सम्मान करते हैं। यहाँ आ गया। महाराज बड़ी कृपा की आप आए हैं, अब ये बताएं मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, कहिए। भगवान बोले नहीं बस दर्शन चाहिए थे, हो गए, दर्शन कर लिए। बलि ने कहा तो भी प्रभु मेरे द्वार पर आए हैं, आप जो कहेंगे। भगवान ने कहा देखो ऐसा है, मुझे भूख लगती है, बहुत ध्यान से सुनिए, मुझे भूख लगती है तो भिक्षा पात्र है, जितने की आवश्यकता है लेकर के पा लेता हूँ। प्यास लगती है तो कमंडल है, वर्षा हुई तो छतरी है, आसन डालना हुआ तो एक उषा का सुंदर आसन है। जीवन यापन करने के लिए इससे अधिक की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रकृति में इतनी चीजें हैं। एक बार एक संत कहीं बाहर थे, इच्छा हुई हलवा खाने की। भगवान हलवा कहीं से मिल जाए, हा आनंद आ जाए। सामने देखे केले का वृक्ष था, एक पूरी की पूरी झाड़ गिरी,
वो फल लिए और जैसे ही फल लिए और केले के छिलकों को हटाए और पाए, वाह प्रभु क्या सुंदर बढ़िया पैकिंग के साथ हलवा भेजा है। हाँ, अरे घर में हलवा बनाओ, कितने दिन रख पाओगे? प्रकृति ने जो वृक्ष में वो हलवा है बढ़िया, कितनी सुंदर, जब तक लगा रहेगा न सड़ेगा न गलेगा। हाँ, वहां से निकलने के बाद आगे की प्रक्रिया वो है, ये भगवान की कृपा है। तो मुझे और की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी मांग लो। गाम कांचनम गुणवत धाम मृष्टम, गौ कंचन महल, विवाह करा दो पंडित जी, आपका विवाह करा दो। भगवान ने कहा अच्छा, बोले हाँ बढ़िया, कोई सुंदर कन्या, सुंदरी कन्या देख के, शिक्षा दीक्षा रहने की व्यवस्था बोले सब हम करेंगे। बोले कहीं किसी दिन किसी का राम नाम सत्य हुआ तो रोएगा कौन? बोले आप, हम थोड़ी रोएंगे। बालक आपके हैं, परिवार आपका, कुटुंब आपका, तो बोले हमें ऐसा काम करना ही नहीं है जिसमें रोना पड़े, मांगो ना प्रभु। तो बोले ठीक है, अगर इतनी ही जिद, ध्यान से सुनिए, इतनी हट कर रहे हो बलि तो दो, क्या दो? पदानि तीर्ण दैत्येंद्र सम्मितानि पदामम। भगवान वामन जी द्वार पर आए हैं और 3 पग भूमि की बात कही है। बलि ने कहा प्रभु आपके चरण से नाप के देंगे तो इतनी भी भूमि नहीं होगी जिसमें आपका आसन ठीक तरह से लग पाए, प्रभु कुछ और कहिए। भगवान ने कहा इतना ही है, देने की बात तय हो गई है। और भगवान बलि ने जैसे ही देखा, शुक्राचार्य जी ने बलि को लिया है, भीतर ले गए हैं और फिर कहते हैं बलि ऐस वैरोचनो साक्षात, ऐस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्या कश्यपादितिर जातो देवा नाम कार्य साधका। ये भगवान विष्णु है साक्षात, इसलिए अपनी बात से पीछे हो जाओ। बलि ने कहा प्रभु यदि ये साक्षात भगवान है तो भी मैं इनको वो दान दूंगा, और अगर ये साधारण ब्राह्मण है तो भी कोई बात नहीं। शुक्राचार्य जी ने कहा तुम दान कैसे दोगे? मैं संकल्प नहीं कराऊंगा। तो बलि आए बाहर और भगवान से कहते हैं गुरुदेव ने संकल्प कराने को मना कर दिया है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, संकल्प कौन कराता है, ब्राह्मण या गुरु? मैं भी ब्राह्मण बालक हूं, मैं संकल्प करा दूंगा। और भगवान ने कमंडल लिया और जैसे ही जल निकालने को उद्यत हुए, जल बाहर ही ना आए। शुक्राचार्य जी का दिमाग इतनी जल्दी जल्दी चल रहा है, सीधा सीधा साधारण। शुक्राचार्य जी का दिमाग ऐसा चल रहा है महाराज, मति इतनी तीव्र गति में चल रही है, जाकर के कमंडल की नली के द्वार पर बैठ गए। जल बाहर नहीं आएगा तो संकल्प कैसे होगा? भगवान ने कुसा के आसन से एक कुसा निकाली और जैसे ही नली में डाली तो क्या हुआ? शुक्राचार्य जी की एक जय श्री राम हो गई। समझ गए ज्यादा देर रुकेंगे तो दोनों जय श्री राम हो जाएंगी। लेकिन एक बात बताइए, इतनी जो आप कथा सुन रहे हैं इसका तात्पर्य क्या हुआ? बलि ने कहा कि प्रभु अब संकल्प कराइए। संकल्प हो गया। प्रभु ने कहा नापू। हाँ प्रभु नापिए। पृथ्वी नापी एक में, दूजे में आकाश। पृथ्वी नापी एक में और दूजे में आकाश, और तीजा पग अब कहाँ रखूं? तीसरा पग कहाँ रखूं? त्रिलोकी के अधिपति, आपके पास त्रिलोकी का आधिपत्य है ना दैत्यराज बलि, तो मैं अपना तीजा पग कहाँ रखूं? 3 पग भूमि की बात है।
अभी तो 2 ही नापे हैं, कुछ बचा है क्या? बलि के पास कुछ भी नहीं बचा। बलि दौड़ के आए, चरणों में गिर गए और कहते प्रभु एक बात बताओ, दान बड़ा होता है कि दान देने वाला? भगवान ने कहा देने वाला नहीं होगा तो दान कहाँ होगा? आज हम जब दान करते हैं तो जेब में हाथ डालते हैं और निकाले, कभी अचानक से 500 का आ जाए, नहीं नहीं अंदर चलो, फिर कहीं 100 का आ जाए, नहीं तुम भी अंदर चलो। और जितना छोटा उतनी बड़ी आकांक्षा के साथ उसको दान पात्र में डाल देते हैं। लेकिन धन्य है दैत्यराज बलि, सब कुछ देने के बाद में भगवान के आगे मस्तक झुकाए और बोले, तीजा पग मेरे मस्तक पर, मेरे शीश पर रख लो गोविंद, मुझे अपनी यह कृपा भी दे दो। भगवान ने ये पग रख तो लिया लेकिन ऋणी हो गए। बलि दानी तो बहुत मिले लेकिन तुम सा दानी कहीं कोई नहीं है। आज मैंने दान लेने के बाद तुम्हारा ऋणी हो गया हूँ और सरकार मैं तुमको कुछ देना चाहता हूँ बलि। बलि ने कहा, गोविंद जिसकी चरण रज पाने के लिए जीव करोड़ों वर्षों तप करने को तैयार है, थोड़ी शांति रखें, तप करने को तैयार है, वो परमात्मा मेरे द्वार पे चल के आया है, तो अब क्या इच्छा रह गई है? भगवान ने कहा, तुम कुछ नहीं मांगते हो तो मैं तुम्हें सुतल लोक का राज्य देता हूं। राज्य दे दिए। बलि ने कहा, प्रभु अब चाहिए, क्या चाहिए? प्रभु अब आपके बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, इसलिए ये जो स्वरूप मैं आपका देख रहा हूं ना, मेरे सुतल लोक के राज्य में मैं राज्य के जिस द्वार से निकलूं वहां पर बस आपका यही रूप देखूं। भगवान के नेत्रों से झरझर प्रेमाश्रु बह पड़े और भगवान आज चौकीदार, द्वारपाल, दरबान के रूप में चले गए, विराजे हुए हैं। बहुत समय हो गया, लक्ष्मी मैया ने देखा भगवान वापस नहीं आए हैं, तो एक दिन आई ब्राह्मणी का रूप रख करके बलि के द्वार पे। बलि ने देखा, बहन आप कहां से आ रही हैं? लक्ष्मी मैया कहती, भैया मैंने आपका नाम सुना, मैं यहाँ तक आ गई। बलि ने कहा, आपने मुझे भैया शब्द से संबोधित किया है तो आज से सच में मैं आपका भाई हूँ। कलाई आगे कर दी, रक्षा बांधिए, रक्षा बांधी और तभी से वो रक्षा बंधन के पर्व जो मनाए जाते हैं, रक्षाबंधन का पर्व, उसके कई तथ्य हैं और एक तथ्य ये भी है। इसीलिए आचार्यगण कहते हैं, एन बद्धो बलि राजा दानेन्द्रो महाबला। रक्षा बांधी, बहन अब क्या दो तुम्हें, मेरे पास तो सब कुछ है, तो भी बस भैया जिनके बिना मैं नहीं रह सकती हूँ, ये जो आपके द्वारपाल है इनको दे दो ना। ये आपके कुछ लगते हैं क्या? ये मेरे कुछ लगते नहीं हैं, अपितु यही मेरे सब कुछ हैं। और इतना कह करके लक्ष्मी मैया अपने रूप में आ गई। बलि ने कहा, एक दिन भगवान आए थे तो सब कुछ ले करके और फिर सब कुछ मुझे दे करके सर्वदा के लिए मेरे हो गए। आज आप आई हैं तो मेरे भगवान को ही मुझसे दूर ले जा रही है, थोड़ा कष्ट हो रहा है। भगवान ने कहा, बलि मैं जा रहा हूँ लेकिन सूक्ष्म रूप से मैं सदैव तेरे समक्ष निवास करूंगा। ये भगवान की कृपा है, जो भगवान के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हो जाता है, भगवान उसका 1000 लाख नहीं करोड़ों गुना बढ़ा करके देते हैं। और कई भक्त ऐसे होते हैं जो कहते हैं भगवान को कुछ नहीं चाहिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। तो भगवान को सब कुछ होते जो पत्र पुष्प देते हैं ना, भगवान फिर उन्हें पत्र पुष्प योग्य ही छोड़ते हैं।